हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के 11:30 बज गए हैं और आज हम सोच रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जब एक जैसा सवाल आता है ना तो उसका जवाब तो देना ही बनता है। सबसे पहले तो जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा डेली ब्लॉग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। सवाल था ये कि मेरे जेठ जी यहाँ पे क्यों रहते हैं जब उनकी फैमिली नहीं रहती है। भाई कल को ये ना कहे कि अकेली ने जवाब दे दिया। तो हमारी जॉइंट फैमिली है तो सबका हक बनता है अपने अपनी बात रखने का, बोलने का। तो पहले हमारे जेठ जी हमारे साथ में रहते थे, अनिल भाई साहब। सबसे पहले तो जो उनका दर्जा है वो बड़े भैया की तरह है हमारे लिए, दोनों के प्रति, मेरे और प्रीति के। ठीक है जी, हम जेठ बाद में, पहले भैया मानते हैं उन्हें, बड़े भैया, और फिर बाप का भी दर्जा दिया हुआ है क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। माँ और पिताजी और चाचा के बाद वही बड़े हैं घर में, तो उनका दर्जा सबसे बड़ा है। तीनों भाइयों में भी और बहनों में, मतलब जितने भी घर में सदस्य है तो उनका मान सम्मान उतना ही है। और रही बात उनकी यहाँ रहने की, तो जी जब उनकी लड़की का एडमिशन वहाँ पे है तो दीदी को तो वहाँ रहना ही पड़ेगा। और परिवार है उनका, सबका मन करता है अपने माँ बाप भाई बहन सबके पास रहने का, बच्चों के पास रहने का। जब उनका मन करता है वहाँ चले जाते हैं, जब उनका मन करता है यहाँ रह लेते हैं। तो जी वो तो उनकी अपनी इच्छा है, सबके पास रहने का मन करता है और वहाँ रहना भी मजबूरी है क्योंकि जब लड़की का एडमिशन वहाँ पे हो रखा है तो वहाँ पे भी रहना पड़ेगा। और देखो जी जब मन करेगा तो अपने परिवार में भी रहेंगे। और अब आप ये कहोगे कि आपने उन्हें घर से निकाला है या वो अपनी मर्जी से गए हैं, तो जी माँ बैठी है यहाँ, यही बता देगी कि कैसे गए थे वो लोग। 8 साल पहले वो लोग चले गए थे यहाँ से, और वो भी करने खाने के पर्पज से। हर किसी के दिमाग में होता है ज़्यादा कुछ करने की, अच्छा करने की, बड़ा करने की, लेकिन वो समय के ऊपर होता है कि उसमें हमें नुकसान भी मिल जाता है, कभी कभी हम आगे भी निकल जाते हैं। इंसान के टाइम का कुछ नहीं पता चलता। तो अपनी मर्जी से गए थे वो लोग, किसी ने भेजे नहीं थे, ना ही निकाले थे। ठीक है, और आज भी उनका दर्जा और रुतबा घर में उतना ही है। तो हम, मतलब कुछ औरतें होती है ना कि जब जेठानी यहाँ पे नहीं रहती, जेठ क्यों आते हैं घर पे। तो भाई उनके माँ बाप हैं, घर है उनका, सब कुछ है यहाँ, इतना बड़ा घर है। ये इसीलिए तो बनाया गया था कि सब लोग रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अगर एक साथ किसी का मन रहने का नहीं है तो अपने अलग अलग किचन में रह सकते हैं। किचन भी यहाँ उतनी है हमारे घर में, सबके हिसाब से बनाया गया है ये घर। टॉयलेट, बाथरूम, सब चीज़ें जो है उस तरीके से। लेकिन वही है ना, एक घर को तोड़ने के लिए इंसान कुछ ना कुछ बोलेगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती कि हम इस तरीके से क्यों रहते हैं। कभी प्रीति को बोलते हैं, कभी मुझे बोलते हैं। अभी मेरे जेठ जी यहाँ पे आने लगे हैं, ज़्यादा तो तब से आ रहे हैं जब से गगन का एक्सीडेंट होता है। आप सबको पता है कि गगन को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और अभी भी उसकी उंगलियों के जो टांके हैं वो खुले नहीं, ठीक नहीं हुए। आपको पता, बरसात का मौसम है, कोई भी चीज़ हो इतनी जल्दी से बरसात में ठीक नहीं होती। और रोज की उनकी इसकी पट्टी बदली जाती है, उसके इंजेक्शन लगते हैं। तो जी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर रखा है। हम तो ट्रीटमेंट भी अपने आप कर रहे हैं जब सारा, तो उन्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भागते दौड़ते से पट्टी बदल देंगे और इंजेक्शन लगा देंगे। टाइम लगता है उसके, क्या ना, पट्टी बदलने में और टांके पर दवाई लगाने में। तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तो बाकी माँ बताएगी क्या है। तो परिवार जोड़ने का भी तो किसी किसी का वो है। 10 आदमी तो कह रहे हैं हमें परिवार जुड़ा हुआ अच्छा लग रहा, और एक आदमी कह रहा ये परिवार ऐसा क्यों रह रहा, इसमें दिखावा करता है, वीडियो के लिए करता है, यो क्यों ले रह रहा, यहाँ क्यों खा रहा यहाँ से। अरे उसका घर है, उसके माँ बाप हैं, पता नहीं वो खुआ रहा, वो भाइयों का खा रहा, ये इनका मेल है, इतना इनका मेल है, चल रहा है इनका। और देखो आज जमाने में सबका ये हो जा, भाई भाई सब नहरे हो जा, इतने इनका प्यार चल रहा, ये इकट्ठे में चल रहे, अपना कमा रहे, खा रहे, सब अपना नहरा कमा रहे। वो इनकी मर्जी है, इनका प्यार बन रहा, ये एक जगह रह रहे। उसका वो बाहर गया था, वो कोई अपने काम से गया था, उसका काम वो हो नहीं पाया, फिर भी वो अपनी दुकान पे ही आ रहा। जौन सा उसका रोजगार था वही रोजगार उसका आज भी चल रहा। यहाँ रहते हुए भी, वहाँ रहते हुए भी। ये मजबूरी तो यह है, जब उसका एडमिशन है उसकी लड़की का, वहाँ से एकदम तो यहाँ नहीं ला सकता। और देखो कोई किसी को कब्जे में नहीं करता, और हमने किसी से कोई भी अपना मतलब स्वार्थ नहीं निकालना। ठीक है, माँ बाप के प्रति भी, फैमिली के प्रति भी हमारी जो मेंटलिटी है ना वह ऐसी नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए ही दिखावा कर रहे हैं। कि दिखावा हो रहा तो हाँ, रह के देख लो, वो रह के देख लो। मेरा नेचर पहले से ही ऐसा है
वो रह के देख ले एक बार कि कैसे रह रहे हैं हम, दिखावा कर रहे हैं या क्या है हमारे बीच में। वो तो भाई देखो इसने आपको पता है अमिथर को भी कब्जे में कर लिया, फलाने को भी कब्जे कर लिया, उसका रिलेशन वहां से तुड़वा दिया। मैंने किसी का रिलेशन नहीं तुड़वा भाई, जो जैसे बोल मारेगा वो उसको ऐसा ही मिलेगा। सिर्फ मेरी इतनी जिम्मेदारी है कि हाँ अब उन बच्चों की माँ नहीं है, ठीक है, तो माँ बोलती है अगर हम उनका साथ नहीं देंगे वो खुद करेंगे अपने आप, लेकिन उन्हें थोड़ा सा बताना, सपोर्ट करना, सिर्फ हम इतना करते हैं। घर बनाया उन्होंने अपने दम पे बनाया, किसी से कुछ नहीं लिया। आगे शादी करेंगे अपने दम पे करेंगे, ठीक है। वो 4 बंदे करते हैं, अभी छोटे वाला भी जॉब करने लगा है। और देखिए घर वो अपनी तो एक गृहस्थी- आदमी हाँ, दूसरे आदमी की किरक सपोर्ट ले ले, बस अब हमें इसका सहारा मिल रहा नहीं पर है तो खुद अपना घर ही करना उनका, खाना करना उनका। और सपोर्ट में मैं बताऊं, हाँ। इतने गेस्ट आए, चोट लग जाओ, कुछ हो जाओ, तो वो सब यहीं आते हैं। हम लोगों को अपना ये टाइम छोड़ के सबको टाइम देना पड़ता है। हालांकि हम इतने ज़्यादा बिजी हैं, किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। प्रीति अपनी पढ़ाई करती है, मेरा यूट्यूब है, गुड्डू के पापा मैं अपना काम करते हैं, सब लोग बिजी हैं हमारे घर में, लेकिन फिर भी हम उसे मैनेज करके उन्हें भी टाइम देते हैं, उनका भी करते हैं। देखो जी परिवार है, रिश्तेदार है, रिश्ते नाते हैं, निभाने पड़ते हैं। जिसे निभाना उसे सारे काम करने पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा ही काम है तो इसे कि छोड़ दें हम, इससे हमारा नुकसान है। हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, घर के काम को भी। हमें ही पता है, जैसे हम अपने भाग दौड़ पर मतलब कि भागम भाग रहती है हमारी। सुबह के टाइम 10-11 बजे तक काम नहीं बढ़ जाए, फिर मैं अपने काम पे लगूँ, ये अपने काम पे लगे। ऐसी तो बात नहीं है कि ठाली है हम, जैसा हम आपको दिख रहे हैं बनाने खाने में ही हम सारा दिन लगे रहे, या वही हमारी ज़िंदगी है। तो हम भी सोचा है कि कुछ आगे बढ़ेंगे, करेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो हम कर रहे हैं लगातार, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों के प्यार से ही चढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें चंद लोग, 5% भी नहीं बोल लूंगी मैं, 1% ही बोल लूंगी मैं, 1% ही बोल लूंगी, क्योंकि उसमें से 8-10 बंदे ऐसे हैं जो हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुनो, हम डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हम सब इन चीज़ों पे छाछ में कुछ छलनी में वो हमें कहने की आदत नहीं है। जो हम सुन रहे हैं ना अपने कानों में आज के टाइम में, जो सुन रहे इतना करने के बाद भी छाछ में कुछ छलनी में कुछ सुन रहे हैं ना हम, वो हमें करने की आदत नहीं है। देखो नाम किसी को कहते हैं, नाम किसी को सुनते, चुपचाप रह गए। हम जैसा करेंगे वैसा, हमारा मानना यह है जो कोई गलत कहेगा तो वो अपने आप मतलब कि अपनी मानसिकता दिखा रहा, जो कोई सही कर रहा वो देखो उसके अपने गुण है, संस्कार है। तो जी ना तो हम किसी के अच्छे का बुरा मानते ना बुरे का, लेकिन जब बात हद से ज्यादा गुजर जाए, देखो परिवार है हमारा, ऐसा भी नहीं है कि हम गलत सुनो ही जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिट हो गया हर चीज़ की। तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा ना सोच समझ के बोल ले तो ये अच्छा है। उनका अपना परिवार है, माँ बाप है, भाई है उनके दोनों तीनों। तो जी जैसे वे एक दूसरे के हो जाएंगे, कोई और नहीं होने, कोई और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उनके माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, उनके भाइयों की जगह कोई दिखावे नहीं के ले लिए सकता। करते हैं, वीडियो के लिए करते हैं। वो तो वीडियो बनाने से पहले भी आते थे, हाँ जी, आज ही थोड़ा आना शुरू किया उन्होंने। वीडियो बनाने लगे हम 2-3 साल से। 7 साल तो मेरे साथ और हो सुनो, गए। 6 महीने बाद मैंने वीडियो बनाने के बाद में अपनी पूरी फैमिली दिखाई है। उससे पहले मैं खुद बनाया करती थी वीडियो। मैंने अपने घर का कोई बच्चा या कोई सदस्य, अपनी फैमिली का एक भी मेंबर नहीं दिखाया था। जब नंदनी होने वाली थी तब मैं प्रीति को आपके सामने लेकर आई थी, जब आप बोलते थे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप अपनी देवरानी को क्यों नहीं दिखाते। और जॉइंट फैमिली ऐसे नहीं चलाई जाती, उसमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं चलती। और जो चला रहे हैं ना, उन्हें पता है कि बहुत सारी चीजें देखकर सोच समझकर चलनी पड़ती है। एक दूसरे से ऊपर उठ के नहीं चले जाता कि मैंने ये कर लिया अपने लिए, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता ऐसा बिना सलाह के। हाँ जी, बिना सलाह ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल करते ही नहीं। पर यह है कि जो भले और बुरे का काम है या फिर जिसमें अच्छा बुरा दिख रहा, तो वो तो सबकी सलाह और मशवरा से ही होगा। और ये चंद कमेंट करने वाले वही हैं जिन्होंने 2 रोटी बोई और सांझ तक फोन देखा, ऐसा कर करके ऐसे कर करके, और सास ससुर को भी नहीं देखा, ना फैमिली को देखा, ना बच्चों को देखा। मुझे पता उनकी मेंटेलिटी हो ऐसी, और वे दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। और वे दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। कभी जेठ जेठानी का सास ससुर का करके देखिए, एक अलग ही आनंद है। परिवार ठीक है, के साथ रह गए, परिवार के साथ रह के और देखो। देखो ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो जब तक चलने की बात है, पता नहीं मजबूरी कल क्या हो जाए, किसे कहाँ रहना पड़ जाए, किसके साथ रहना पड़ जाए। तो जी देखो करना तो यह है, जितना हमें टाइम मिलता है मैं कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी कर रहे हैं और अपने आप भी कर रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं है। और हमें खुशी हो गया अपने परिवार के साथ रहना, क्योंकि जो आनंद अपने परिवार के साथ रहने में है ना, वो अकेले रहने में नहीं। हम देख गए रह गए, ऐसी बात नहीं है ऐसा। और प्रीति तो हमें भी नहीं बढ़ती जब मैं कह दूं, मैं सकूं कह दूं ना मगर आरुषि अरगू मगर समय के पापा के साथ ही भेजने पड़ेंगे, तो ये तो हम ही नहीं बढ़ते। वे तो अपने पापा के पास ही नहीं लगते, वो कभी पापा ले जा। ये कह तो नो
बहुत लोग ने भी तो कहे प्रीति को नौकरानी लगा ली। हाँ प्रीति नौकरानी नहीं माँ, हम उस पर पहुंचते नहीं कहते, हैं? कहने दो, कहने वाले का तो काम है, लेकिन जब कोई कमेंट ज्यादा लगने वाला आ जाना तो उसका जवाब देना बना ही है। तो जी देखो, रही बात हमारी जेठ की हो रही, तो जेठ की रखेंगे तो बात यह है कि उनका अपना परिवार है, वे आए रहे कैसे भी रहे, जब उनका मन करे यहाँ रहे, जब उनका मन करे वहाँ जाए, तो इसमें ना तो हमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप सबको भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जिसे प्रॉब्लम है उसका हम कुछ कर नहीं सकते जी। उनका अपना परिवार है, भरा पूरा परिवार है, ऐसी बात नहीं है उनके और बच्चों का फ्यूचर भी देखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। कल हमें पता नहीं अपनी गुड्डू, चिंगी, आरुषि, नंदनी कहाँ लेकर रहनी पड़ जा, अकेले कहाँ पढ़ानी पड़ जा, तो जी बच्चों के लिए भी हमें बाहर रहना पड़ सके, परिवार के लिए। तो हम ऐसा भी नहीं कहते कि हमने नियम बांध रखे कि हम एक साथ ही रहेंगे, एकजुट रहेंगे, कि कल को कहने लगे कि हाँ तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बात करो थे। तो ऐसा मैं प्रीति को खुद बोल दूं, मैंने कहा प्रीति को बच्चों को लेकर रह लिए, कहीं से पढ़ा लिए, मैं यहाँ रह लूंगी माँ पिताजी घर के पास में। तो कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा, आने वाले टाइम के लिए बच्चे बड़े हो रहे, आगे बड़ी क्लास में भी जाएंगे, और ट्यूशन यहाँ तक हम इंटर तक पढ़ा सके। हाँ जी। जो फैसिलिटी हम उन्हें सीबीएसई बोर्ड की दे रहे हैं वो इंटर तक है केवल, और वो भी उसमें बहुत दिक्कत है, हमें पता है। बच्चों को ट्यूशन चाहिए लेकिन कोचिंग मिल नहीं रही बच्चों को। हम उतना सही बता दें तो हमारे पे इतना मैनेज नहीं हो पाता, घर के भी काम है, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई है और जो आजकल के बच्चों की पढ़ाई है उसमें बहुत धरती आसमान है। जो पढ़ाई के टच में रहता है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई वे तो पढ़ाई के टच में है। लेकिन हमने जो कि 6-7 साल का गैप ले लिया अपनी पढ़ाई के बीच में, तो बहुत सभी अंतर आ जानते हैं कि जाता है, फर्क बहुत आ अंतर आ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि पढ़े हुए हैं हम, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम अब उसी स्टेज पर आगे खड़े होंगे जहाँ तक सबने शुरू कर दिया, यानी शून्य पे ही आगे खड़े होंगे, क्योंकि हमने 7 साल बीच में गैप ले लिया अपनी पढ़ाई के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों की रही बात, आप सब जानते हैं कि जो जिस मतलब पैटर्न से पढ़ा होता है, चाहे सीबीएसई है चाहे यूपी, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई में बहुत अंतर है, ऐसी बात नहीं है। तो जी बच्चों को जो है ना चाहिए होता है बस। तो बीच बीच में आपने देखा होगा हमारी जेठानी भी आती है, रहती है, त्योहारों पर आती है, जब घर में कोई दिक्कत होती है। जब हम बहराइच गए थे घूमने के लिए, तब तब 8 दिन तक माँ पिताजी की सेवा उन्होंने की है। उन्होंने खाना भी बनाया, कपड़े भी धोए, सारा घर संभाला, जैसे हम लोग करते हैं पूरा उस तरीके से करा। हम ये नहीं कहते कि आती नहीं, और छुट्टियों में भी आई हुई थी, छुट्टियों में भी आई हुई थी, ऐसी बात ठीक है जी। अगर वो वहाँ रहने लगे तो हमारे बीच में कुछ मन मुटाव है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो आप सब देख ही रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, आज ही थोड़ा ही ना। तो जी चलिए, आज के इस व्लॉग का और आपके कुछ सवालों के कुछ जवाब हमने दे दिए होंगे। अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के इस व्लॉग का यहीं पे कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में, रूटीन व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।